अच्छा, बहुत तिक्त होगा, बहुत कड़वा होगा, जहरीला होगा। पहली परत है शरीर। तो मंत्र का पहला प्रयोग शरीर से शुरू करना जरूरी, क्योंकि वहीं तुम हो, वहीं से इलाज शुरू होगा। अगर तुमने वो परत छोड़ के मंत्र का इलाज शुरू किया तो बीमारी तुम्हारे रह जाएगी, मिटेगी नहीं। कल नहीं परसों कच्चा फल हाथ आएगा। ध्यान रखना, यात्रा वहीं से शुरू की जा सकती है जहां तुम खड़े हो। कहीं और से यात्रा की वो सपना है। तुम अभी शरीर हो, तो अभी मंत्र को शरीर से ही शुरू करना होगा। विधि को समझ लो। पहले 10 मिनट शांत बैठ जाना। शांत बैठने के पहले, क्योंकि शांत बैठना आसान नहीं, 5 मिनट नाचना, उछलना, कूदना, और दिल खोल के उछलना, कूदना, नाचना, ताकि शरीर के भीतर रग रग रेसे रेसे में जो रेस्टलेसनेस, वो जो बेचैनी है, वो निकल जाए। तभी तुम 10 मिनट शांति से बैठ पाओगे। शांति से बैठने के लिए ये जरूरी रेचन। 10-5 मिनट जितना तुम्हें ठीक लगे, जितनी तुम्हारी बेचैनी हो, उस हिसाब से तुम नाचना, कूदना, डोलना, शरीर को सब तरफ से हिलाना, ताकि 10 मिनट शरीर हिलने की आकांक्षा ना करे, उसकी हिलने की तृप्ति कर देना। 10 मिनट शरीर को हिलाना, डुलाना, नाचना, कूदना, दौड़ना, फिर बैठ जाना। और फिर बैठ जाना बिल्कुल फिर 10 मिनट अब शरीर ना हिले। आंख आधी खुली रखना, और उचित होगा कि प्रयोग खुले में मत करना, बंद में करना। छोटा कमरा हो, बंद हो, और बिल्कुल खाली हो, वहां कोई भी चीज ना हो। इसलिए मंदिर, मस्जिद या चर्च बहुत अच्छा है, जहां कुछ भी नहीं, कोई सामान नहीं। या घर में एक कोना साफ कर लेना जहां कुछ भी नहीं। वहां देवी देवताओं को भी मत रखना, वो भी उपद्रव। वहां बिल्कुल खाली कर देना। बस खालीपन ही एकमात्र परमात्मा है, बाकी सब चीजें मन का ही खेल। अब मन ऐसा पागल है कि अगर लोगों के पूजा ग्रह देखो तो उनका पागल। कमरा तुम्हारे भीतर सोने का प्रतीक हो, और छोटा हो क्योंकि मंत्र में उसका उपयोग है, और खाली हो उसका भी उपयोग है। आंख आधी खुली रखना, क्योंकि जब आंख पूरी खुली होती है तो तुम दरवाजे पर खड़े हो अपने मकान के, पीठ मकान की तरफ, मुंह संसार की तरफ। एकदम से पीठ ना मुड़ेगी, एकदम से परिवर्तन आसान नहीं। तुम सिर्फ आधी आंख खोलना, आधा संसार की तरफ बंद और आधा अपनी तरफ खुले। आधी आंख खुले होने का यही अर्थ है कि आधा संसार देख रहे हैं, आधा अपने को। यहीं से शुरू करना, और जल्दी की कोई आवश्यकता नहीं। आधी आंख जब खुली होती है तो तुम एक तंद्रा जैसी स्थिति अनुभव करोगे। तो अपनी नाक के शीर्ष भाग को देखते रहना, बस उतनी ही आंख खोलनी। एकाग्रता नहीं करनी है, शांत भाव से नाक का अगला हिस्सा दिखाई पड़ रहा है, नासाग्र दिखाई पड़ रहा है। तब ओम का पाठ जोर से शुरू करना, शरीर से, क्योंकि शरीर में तुम हो। तो जोर से ओम की ध्वनि करना कि दीवार के कमरों से टकरा के तुम पर गिरने लगे। इसलिए खाली जरूरी, खाली होगी तो प्रतिध्वनि होगी। जितनी प्रतिध्वनि हो उतनी लाभ की। इसलिए अगर तुम ईसाइयों का कैथेड्रल देखे हो तो वो मंत्र के लिए बनाया गया था। वहां कुछ भी बोलो तो ध्वनि 1000 होकर तुम्हारे ऊपर लौट आती। हिंदुओं ने मंदिर बनाया था अर्ध व्रत में, सिर्फ इसीलिए कि उसकी गुंबज में ध्वनि टकरा के वापस लौट आएगी। वृत्ताकार वस्तु से कोई भी ध्वनि बाहर नहीं जा सकती, भीतर लौट आती। वो मंत्र के लिए था। तो तुम बैठ जाना, जोर से ओंकार, ओम ओम, जितने जोर से कर सको, क्योंकि शरीर का उपयोग करना है। तुम्हारा पूरा शरीर निमज्जित हो जाए ओम में। ऐसा लगने लगे कि तुमने अपनी पूरी जीवन ऊर्जा ओम में लगा दी, कुछ बचाया नहीं।